हुण बिला ताहीर जनाब के सामने इलामा मुर्तज़ा हाजी साहब फजाइल साहिब बयान फरमानगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ात बुलंद आवाज़ दे नाल पढ़ो। आधा घंटा पढ़ना चलो। बाबा से बुलंद सलावात पढ़ दीजिए। मजलिस की मकबूलियत के लिए मिलके बाबा से बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्ने अबी तालिब। सलावात बाबा से बुलंद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सलावात बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। दुआ गो खालिक दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने जो एहतमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जो हाजात लेके आए मालिक उन्हें पूरा फरमाए। तो जो है बात शुरू की जाए। पहली मरतबा आपके इलाके में आने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ। सरकार के फरमान से मजलिस का आगाज़ करने लगा हूँ और यहीं से बात को शुरू कर देंगे। सरकार फरमाते हमारे फ़ज़ाइल सुन के चंद लम्हों के लिए अपने चेहरों पे मुस्कुराहट ले आना 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। आपने गौर फरमाया जनाब। मेरे वाले साहब मुश्किल बातें करते हैं, थोड़े को बड़े पड़ गए मेरे वाले साहब हाफिज़ साहब, तो मैं तो सीधियां सीधियां गल्लां करदा जी। जितने बैठे हो इन अगे अपील है, अगे अगे तशरीफ लै वो अगे अगे आ जाओ, सारे इत्थे अगे आ जाओ, माहौल बन जाए। तो ये आम शख्सियत नहीं, अलामा हफ़ज़ तसद्दुक़ साहब की निशानी ने, तो बाहर तो तशरीफ लैके आए ने, तो बहुत सोहना पढ़न वाले ने। तो जितने हैं ने मेहरबानी करके इत्थे अगे अगे आ जाओ, पिछले भी इत्थे आओ तो सुनो इन्हों सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ो। बिस्मिल्लाह। सरकार का फरमान है इरफ़ाऊ अस्वातुकुम अलैना बिस्सलावात लिअन्नहु तज़हबुन निफाक। कहा जब भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे ईमान वालों तुमने दरूद भेजना है, मेरे मौला फरमाते हैं फिर आवाज़े बुलंद भेजना है। पूछा क्या मौला जब दरूद भेजना है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आहिस्ता क्यों ना भेजें, दिल में क्यों ना भेजें, बावाज़े बुलंद ही क्यों भेजना है? तो मेरे 5वें मौला कहते हैं लिअन्नहु तज़हबुन निफाक। का जब तुम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बावाज़े बुलंद दरूद भेजते हो अल्लाह दिलों से मुनाफिकत को ख़त्म कर देता। और फरमाया आपने यानी दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भेजा जा रहा है, अल्लाह दिलों से मुनाफिकत को ख़त्म कर रहा है। मैं आसान सी बात कहता हूँ जनाब अली, पैसा बड़ी कीमती बात है। मुनाफिक उस बीमारी का नाम है, महफिल रसूल में बैठा हो पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि शक्ल सूरत से मोमिन जैसा है। मैं किसी की तो बात नहीं करता जनाब, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं आपके सामने मजलिस पढ़ने आया हूँ, बताओ मोमिन हूँ या मुनाफिक हूँ? किसी के पास कोई पैमाना है ही नहीं ना। तो सहाबा कराम को बड़ी परेशानी होती थी कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करें। क्या कहते हैं सहाबा, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय सहाबा कहते हैं, सहाबा किराम कहते हैं हम अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को पढ़ते थे। जो चेहरा खुशी से खिल जाता समझते मोमिन है,
जो मुरझा जाता मुनाफिक है ना। आपने कह दिया अब मैं भी यही काम करने लगा हूं, अली का जिक्र छेड़ के मैं भी चेहरों को पढ़ूंगा। हाय है, अब आपने देखना कौन बंदा मेरे मौला के नाम पे खुश होता है। बाद शहादत मुस्तफ़ा तहरीक चली, कुरान पढ़ो समझो नहीं। आपने गौर करना है, आज हमें अपने पराए मौलवी कहते हैं जी कुरान पढ़ो समझो नहीं। वो अगर जनाबे मुस्तफ़ा का कौल ना होता, हमें अपने पराए मौलवी की चालाकी का पता ही ना चलता। सरकार फरमाते हैं या अली अना तंजीलुल कुरान व अंता तावीलुल कुरान। मुस्तफ़ा फरमाते हैं या अली मैं कुरान का नज़ूल हूं, तू कुरान की तफसीर है। हाय हाय, अली है कुरान की तफसीर। सारे कहते हैं कुरान पढ़ो समझो नहीं। मौलवी की चालाकी पकड़ी गई, इसलिए कहता है कुरान पढ़ो समझो नहीं, क्योंकि कुरान समझने से अली समझ आता है। गौर फरमाया आपने? आप गौर फरमा रहे, कुरान को समझने से मेरा मौला अली समझ आ रहा है। आप और मैं यहाँ बैठ के हमने एक छोटी सी बात जो मैं आजकल हर जगह पे मैं दुनिया के 58 मुल्क फिर आया जे ये भाई उन्हें बैठे ना, कुछ भी डेनमार्क तो पहली दफ़ा इतने ही आया सा चिकोड़ी शेरगाजी, इतने भी आया मैं तो डेनमार्क तो ही भेजा उन्होंने कि टुर जा भाई। स्पेन गया तो उन्हें कहा जी टुर जा जी उत्थे मुराड़ी, तो हम सारे मेरे अपने दोस्त ने उत्थे गल चंगी लगे बोलना जरूर जे। आपने कीमती बात करने, आप दरूद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके मलाइका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजते हैं। ईमान वालो तुम भी भेजो। अल्लाह कुरान में हमें हुक्म दे रहा है तुम दरूद भेजो। हम आगे से क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान में हमें कहता है ईमान वालो तुम भेजो, हम कहते हैं अल्लाह तू भेज। हाय हाय, अल्लाहुम्मा के माने हैं अल्लाह तू भेज, वो हमें कहता तुम भेजो, हम कहते हैं तू भेज। ये तू मैं क्या है? वारिस कुरान से पूछा गया हकीकत दरूद क्या है? मुरारी सजदा में इंशाल्लाह याद रहेगा। तो मेरे 5वें मौला फरमाते दुनिया वालों हकीकत दरूद ये है हम 14 की मारिफत लेना, हमारे दुश्मनों पे लानत करना है। ये है हकीकत दरूद। और फरमाया आपने ये है हकीकत दरूद। वरना तो आप अल्लाह आपको कहता है आप तुसी लोग अरबी च आख देंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह तू भेज। इसका तर्जमा यही है अल्लाह तू भेज। मालूम हो गया हकीकत मोहम्मद वाले मोहम्मद को पहचानना है, इनके दुश्मनों से नफरत का इजहार करना है। ये है हकीकी माने दरूद के। अब अल्लाह कुरान में कह रहा कुल, सूरह आल इमरान है 31 नंबर आयत है, कुल मेरा हबीब कह दो इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कुछ बंदे आके महफिल मुस्तफ़ा में बैठे कहते हैं पालने वाले हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, सरकार दो आलम अल्लाह से बड़ी उल्फत करते हैं, हमें अल्लाह से इश्क है। जब कहा ना 3 मरतबा अल्लाह से हमें इश्क है, जनाब जिब्राइल ये 31 नंबर आयत ले आ गए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फिर तुम पे वाजिब है कि मुस्तफ़ा की इताअत करो। हाय हाय, यानी अल्लाह की मोहब्बत तब फायदा देगी जब इत्तेबाए मुस्तफ़ा होगी। अब इत्तेबाए मुस्तफ़ा हमने करनी है। मुरारी सईदों वालों एक जवाब देना छोटा सा, अल्लाह है कभी वेख्या जे मंदे क्यों जे? थोड़ी जिंदगी होवे बंदे इत्थे ही फस जाते जे कि आलमीन की सबसे सच्ची जुबान ने यानी कि सरकार दो आलम ने कहा कि अल्लाह है, किसी ने देखा भी नहीं था मान लिया। क्यों कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पे मोहतरम इतना एतबार था, ना देखे हुए खुदा को मान लिया। उसे मानते हुए मौत क्यों आती है? जिसका हाथ बुलंद कर करके कहता रहा मन कुम तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। गौर फरमा रहे आप सलामत रहे।
भाई अल्लाह की मोहब्बत तो तब फायदा देगी ना जब इत्तेबाए रसूल होगी। तो इत्तेबाए रसूल ये है, जो रसूल करे वो करो, जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। भाई यही ना इत्तेबाए रसूल। अब रसूल ने कहा कि अल्लाह है, आप सब ने मान लिया कि अल्लाह है, तो रसूल ने जिसका हाथ बुलंद करके दिखाया था उसे क्यों नहीं मानते? मालूम हो गया उसे मानते हुए अंदर से मुनाफिकत का इजहार हो रहा है। तो मुनाफिक की मुनाफिकत कैसे निकलेगी? जब मेरे मौला की विलायत का इजहार होगा। अब देखना, अगर अल्लाह से, बस ज़्यादा ज़हमत आपको नहीं दूंगा, बड़ी नवाजिश। मैं जब लंदन से चला था ना तो मैं क्या मैनू 12:30 तो 1:30 पढ़ाना जी, ताड़ी मेहरबानी। मैं लंदन बुक करके आया था, इसलिए मैं बुजुर्गों से माजरत चाहता हूँ। अगर 2 बजे तक पढ़ना मैं इंशाल्लाह तुसी सुनोगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। नहीं बिल्कुल जनाब, आप हमारे ताबेदार हूँ मैं आपका। लेकिन ये बात पक्की है, जब नारा मेरी मजलिस में आपने लगाना ना तो मैं आपको हदीस रसूल सुनाता हूँ। हदीस रसूल के बाद जो बंदा नारा ऐसा लगाएगा ना वो फिर मुजरिम होगा। मैं गल या कुरान या हदीस, तीजी गल मैनू आंदी कोई नहीं जे, ना मैं करनी जे। यकूल रजुल मिन दुकाओ एही याओ अली आओ अल्लाह ला कुत्ता बिन कवा समह दीवान अब्दी का दिद्दाए समन जन्नती। सरकार फरमाते हैं, जब कोई भरी महफिल से एक मर्तबा सिद्ध के दिल से या अली कहता है ना, अल्लाह किराम कातिबीन जो दाएं बाएं फरिश्ते बैठे इन्हें वही करता है। क्या लिख रहे हो? क्या जब पालने वाले तेरे बंदों के नामाए अमाल लिख रहे हैं। आवाज़ कुदरत आते लिखना बंद कर दो। कदी दाए समना जन्नती, इन्हें जन्नत का समन दे दो। ये कहते हैं क्यों दे दे? आवाज़ कुदरत आती है या अली कहकर जन्नत की कीमत तो अदा कर चुका, और क्या चाहते हो? आप सलामत रहे। और फरमाया ये या अली को मेरे तो एहसान नहीं, जन्नत की कीमत है। जो कौले मुस्तफ़ा का मुनकर है वही तो काफिर है। और तुम जिन्ने बंदे थे बैठे हो उससे 2 गुना ज्यादा फरिश्ते भी बैठे हैं, नजर किसी को नहीं आते। 2 गुना है ना भाईजान, थोड़े एक सजे बैठे जे, एक खबे बैठे जे। इसी तरह आप सबके दाएं बाएं फरिश्ते हैं। ये जो है ना ये नेकियां लिखता है, इसका नाम रतीद है। ये बदियां लिखता है, इसका नाम अतीद है। जनाब छठे मौला तशरीफ फरमाते, मुफज्जल खड़े हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने गौर फरमाना है। जनाब मुफज्जल खड़े हुए, कहा सरकार ये नेकियां लिखता है। कब लिखना शुरू करता है? जब आप मजलिस के लिए निकले ना, अभी आप घर से निकले नहीं थे, आपने इरादा किया कि मैं मजलिस पे जाऊं। सरकार फरमाते जब कोई मोमिन नेकी का इरादा करता है उसके सांस से ऐसी खुशबू निकलती है, ऐसी खुशबू निकलती है, ये नेकियां लिखना शुरू कर देता है। अभी पहुंचे नहीं, नेकियां लिखनी शुरू। अल्लाह ना करे इसे लिखने का मौका मिले, कोई मौला अली का चाहने वाला ऐसा गुनाह कर दे कि इसे लिखने का मौका मिले। अगर कोई मोमिन गुनाह कर भी देना, रतीद अतीद को लिखने नहीं देता। कहता थोड़ी देर इंतजार कर, अली की विलायत वाला है, अभी तौबा कर लेगा। मेरे मौला का फरमान है 7 घंटे तक गुनाह नहीं लिखे जाते। क्या ये विलायत अली का कमाल है? और जितने कोई सादात बैठे हो, उम्मती बैठे हो, मैं इतनी कीमती बात कहने लगा हूं। मेरे छठे मौला से किसी बंदे ने कहा आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब तीसरी मर्तबा कहा ना, सरकार के चेहरे पे जलाल आ गया। कहा खबरदार, आज के बाद ये ना कहना। मौला का फरमान है, मेरे छठे मौला का, विलायत अली इब्ने अबी तालिब खैरुम मिन विलादती मिनहु। मेरे छठे मौला कहते हैं मुझे अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने में है। हाय, आपने गौर ही नहीं फरमाया। अली की विलायत को कायम करो। अली की विलायत है तो सब कुछ है, अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं है। और फरमाया आप सलामत रहे। शर्त क्या है? अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो फिर मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो। इत्तिबा होती है पीछे पीछे चलना, जो रसूल करें वो करना है। जब तुम रसूल की इत्तिबा करोगे, कुरान फिर क्या करेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह
जब तुम इत्तिबाए रसूल करोगे फिर तुम अल्लाह से मोहब्बत करो ना करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इससे ज्यादा क्या आसान बात हो कि आप इत्तिबाए रसूल करें। अब इत्तिबाए रसूल के लिए रसूल के कौल पे अमल करना पड़ेगा, रसूल के फेल पे अमल करना पड़ेगा। अपने अमल से सरकार दिखाएंगे। अब अमल में सरकार की जिंदगी में दो चीजें ऐसी हैं जिन पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। सबसे ज्यादा जोर जो सरकार ने अपनी जिंदगी में दिया है वो दो चीजों पे दिया। एक अली की विलायत ऐलान पे, हाय हाय यार, आपको बात मैं कुरान से साबित कर देता हूं। सरकार दो आलम हबीब खुदा हैं कि नहीं? अल्लाह के हबीब हैं ना। कितनी बेदिल हो के मोहब्बत करता है कि सरकार रात के वक्त वुजू के लिए उठे ना, वुजू का पानी अपने बाजुए मुबारक पे डाला। सर्दियों की रातें थी, झुरझुरी आई, जिस्म काम था ना एकदम। सूरह ताहा की पहली आयत भेजी, ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का, हे तैयब ताहिर रहने दे, हमने कुरान तुझ पे इसलिए नाजिल नहीं किया कि मुशक्कतें उठाए। हाय हाय, यानी जिसे ठंडा पानी गवारा नहीं है। मैं बताने लगा अली की विलायत कितनी जरूरी है। ठंडा पानी गिरना बर्दाश्त नहीं किया, कहा तू ताहिर है, तू तैयब है, ताहा के माने पाक के है, तुझे वुजू की जरूरत ही नहीं, रहने दे। अब सरकार खड़े हुए अल्लाह की इबादत के लिए, फौरन सूरह मुज़म्मिल की आयत भेज दी, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु, मेरा हबीब रात को ज्यादा देर खड़ा ना हुआ कर, तेरे पांव मुतवर्रम हो जाते हैं। मैंने तुझे इबादतों के लिए खल्क नहीं किया, अपनी मोहब्बत के लिए खल्क किया है। वही रसूल जिस पे ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं, जिसे खड़े होकर इबादत करना बर्दाश्त नहीं। अचानक हुआ क्या, जब ऐलान विलायत अली करने की बात आई, उन्हीं से कह रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु। मेरा हबीब अगर आज अली की विलायत का ऐलान ना किया फिर मेरी रिसालत पहुंचाई ही नहीं है। और फरमाया आपने, आप गौर फरमाए, मैं कुरान से पढ़ रहा हूं, भी कह रहा है कि अली की विलायत का वही रसूल नहीं जो ठंडा पानी डाले, कहता रहने दे। 18 ज़िलहज गर्मी का मौसम, सख्त गर्मी का मौसम था सरकार, सख्त गर्मी का। लेकिन अगर अली की विलायत का ऐलान ना किया तो मेरी रिसालत पहुंचाई नहीं। मसला हो गया साफ 2 और 2 4 की तरह। अगर तूने विलायत अली का ऐलान ना किया तो तूने मेरी रिसालत नहीं पहुंचाई। रिसालत रसूल की नहीं, अल्लाह की है। हाय हाय, तो फिर मालूम हो गया जिसने भी अली की विलायत का ऐलान नहीं किया उस तक मुस्तफा की रिसालत पहुंची नहीं है। होए होए, आपने सादी सी बात पे गौर ही नहीं फरमाया। अब ऐलान विलायत करने लगे। मैं कुरान से आयत पढ़ने लगा सूरह अनफाल से, आपने गौर करना है। सरकार दो आलम कुरान पढ़ रहे थे, अबू जहल गुजरा, जैसे करीब से गुजरा ना, कहा मोहम्मद ये क्या पढ़ रहे हो? कहा अल्लाह का कलाम सूरह अनफाल है, जाके घरों में देख लेना। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाए अवेतना बिअज़ाबिन अलीम मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। सरकार कुरान पढ़ रहे थे, अबू जहल कहता मैं इस कुरान को नहीं मानता, चाहे अल्लाह की तरफ से क्यों ना आया हो। अब सदाकत कुरान पे उंगली उठी, कुरान की सदाकत पे उंगली उठी। सरकार ने हाथ उठाए, पालने वाले तेरे कलाम की तौहीन कर रहा है, इस पे अजाब भेज। फौरन सूरह अनफाल की आयत आ गई, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरा हबीब मैं इस पे अजाब कैसे करूं, इनके दरमियान में तू खड़ा है। अल्लाह करे आपको बात अच्छी लग जाए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, ये कह के टाल दिया मेरा हबीब मैं अबू जाहिल पे अजाब कैसे करूं, इनके दरमियान में तू खड़ा है। अल्लाह ने कुरान में कानून बना दिया, अगर कोई मुस्तफ़ा की मौजूदगी में अजाब मांगेगा भी तो नहीं आएगा। पक्के रहना जे, कुरान का फैसला है, अगर मुस्तफ़ा की मौजूदगी में कोई अजाब मांगे भी तो नहीं आएगा। लेकिन एक दिन मैं जानता हूं जिस दिन अली की विलायत का ऐलान हुआ है, नहीं आया कि नहीं आया? आप सलामत रहें, जिसे बात समझ आ गई।
तो जब 18 जिलहज को जनाब अली की विलायत का ऐलान हुआ, मुस्तफ़ा थे ना, ऐलान तो मुस्तफ़ा ने खुद किया। कुरान तूने कहा था मुस्तफ़ा की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा, ये क्या हो गया? हारिस बिन नुमान फहरी मलून ने, लफ्जों पे गौर करना, वही जुमले कहे मोहतरम जो उसके पुफा अबू जाहिल ने कहे थे। ये तारीखी जुमला था, रिश्ते में पुफा लगता सा जेदा, वही जुमले कहे। कहा ये क्या किया मुस्तफ़ा, अपने भाई को हम पे मुसल्लत कर दिया। सरकार दो आलम कहते मैंने अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से किया है। अब हारिस बिन नुमान फहरी जानता था, कुरान कह चुका है मा कान अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंता फीहिम, दरमियान में मुस्तफ़ा है, अजाब आएगा नहीं, मेरे मुफ्त में नंबर बन जाएंगे। मैं कह देता हूँ अली की विलायत हक नहीं। इधर हारिस ने कहा ना अली की विलायत हक नहीं, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में पत्थर आया है। हाय हाय, कुरान के अपना कानून तोड़ दिया अली के लिए, अल्लाह ने अपना कानून तोड़ दिया अली के लिए। नहीं, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है मेरे मोहतरम। जनाब अली के लिए अल्लाह ने अपना कानून तोड़ दिया, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में पत्थर आया। आज के बाद मुराड़ी सईदाले गल जानी जे तौसीफ कोल भी थे, कारी शाह कोल भी, कि मुर्तदा पढ़ के गया या नहीं गया, बाद में पहुंचाने लगा। अजाब आया, सर पे लगा, नीचे से सवारी समेत गर्क हो गया। पालने वाले विलायत अली का मुनकर तो हारिस था, जानवर को क्यों मार दिया? का मुर्तदा जाहिल नबर, मैंने कयामत तक के लिए दर्श देना है, जो भी मुनकर विलायत अली का बोझ उठाएगा उसे भी गर्क कर दूंगा। हाय हाय, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। तो फिर गदीर के मैदान से पता चल गया, आज के बाद मुनकर विलायत अली से हमदर्दी ना करना, वरना उसकी वजह से तुम पे भी अदाब आ जाएगा। और फरमाया आपने, हाँ हाँ, अब आप आगे देखना है, अगली गल इस तो भी कीमती है भाई। कुरान का तो फैसला था कि मुस्तफ़ा की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा, क्योंकि सरकार दो आलम जब मौजूद है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। तो फिर 18 जिलहज पे क्यों आया? रसूल भी थे। अच्छा, मैं मिसाल से समझाने लगा हूँ, अब मिसाल से आपने गौर फरमाना है। एक जगह तो मेरी सीडी चल रही थी, सीडी के अंदर जो होता है वो मेरा कलाम है, ठीक है ना। एक बंदा वो है जिसने उठ के मेरी सीडी को मारना शुरू किया, सीडी के अंदर मेरा कलाम है। एक जगह मेरी इश्तिहार में तस्वीर लगी थी, एक बंदा उठा, यहाँ पे तो नहीं, लाहौर में कई बंदों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, उसने जाके मेरी तस्वीर को मारना शुरू किया। बंदे दो हैं, मुझे ज्यादा बुरा कौन सा लगेगा, जिसने कलाम की तौहीन की या जिसने तस्वीर की? कलाम तो जुबान से निकलता है, तस्वीर से तो पहचान होती है। मालूम हो गया, मुझे ज्यादा बुरा वो लगेगा जिसने मेरी तस्वीर की तौहीन की। का पालने वाले, कुरान में तूने कहा था कि मुस्तफ़ा की मौजूदगी में अजाब नहीं भेजूंगा, का क्यों ना भेजता? कुरान मेरा कलाम है, अली मेरी तस्वीर है। हाय हाय, अली मेरी तस्वीर है, जो मेरी तस्वीर की तौहीन करेगा मुस्तफ़ा की मौजूदगी में भी अजाब भेज दूंगा। गौर फरमा रहे आप भाई, तस्वीर कौन है? वजहुल्लाह कौन है? ऐनुल्लाह कौन है? लिसानुल्लाह कौन है? उज़नुल्लाह कौन है? हुण गौर करना जे, ये जो आपके चेहरे मुबारक है ना मोमिनीन के, मैंने कहा था मैंने अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को पढ़ना जे, मैं लगा जे पढ़न। हुण ये जो आपके मोहतरम, इतनी प्यारी बात, मेरे वालिद साहब ने इस पे 40 मजालिस पढ़ी है कराची में, 40 मजालिस सिर्फ इस इन जुमलों पे। मैं आपके नजर एक जुमले में करने लगा हूं। ये जो आपके चेहरे हैं ना, ये आपकी नफ्स की कैफियतों के आईने होते हैं। आपका नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा उस चीज को जाहिर कर देता है। जिसे मेरी बात अच्छी लग रही है ना मोहतरम, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। हाय हाय,
वो जिसे मेरी बात अच्छी लग रही है ना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। नफ्स कैफियत बना रहा है, चेहरा आईना बन के दिखा रहा है। ते जिन्हों चंगी नहीं पी लगती मैं उन्हें भी नहीं पूछना, उसका भी चेहरा बता रहा है। अल्लाह सूरह तौबा में कह रहा है रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना, मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना, नाराज होना कैफियत है। तू तो जिस्म रखता नहीं, पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज है? का मुर्तदा जाहिल न बन, मैंने अली को वजहुल्लाह बना के भेजा इसलिए अली का चेहरा देख लेना। अगर अली राजी है मैं अल्लाह भी राजी। हाय हाय, आपने गौर फरमाया मेरे मोहतरम सामीन? रिजवान शाह जी गौर है ना आपका? मैंने वजहुल्लाह बना के अली को भेजा इसलिए है, अली का चेहरा देख लेना। अगर अली राजी अल्लाह भी राजी, अगर अली नाराज, ऊंची बोलो ना, डरते क्यों है? अगर अली राजी अल्लाह राजी, अली नाराज, तो फिर आज के बाद रजी अल्लाह उसी को कहना जिससे अली राजी होंगे। हाय हाय, बात तो हल हो गया ना मसला, ठीक है ना? अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह रहमान पढ़ के देखो, मैं जेड़ी गल करनी आयत या मौला का फरमान, दूसरी गल कोई नहीं। सूरह रहमान खोलो, अभी खोल के देखना। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वजब का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का जो भी इस जमीन पे आया वो फना हो जाएगा, बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा। खाली अल्लाह का चेहरा नहीं, वो चेहरा जो ज़ुल जलाल भी है वल इकराम भी है। मैंने आयत पढ़ी है कुरान की, ठीक है? चलो तो ये गल नहीं लगी, मैं कुरान की होर आयत पढ़ देंदा जी। आप क्या समझते हैं अली के चेहरे पे सिर्फ एक आयत है? कुरान भरा हुआ है, अली का कसीदा है कुरान। जंगल में जाते ना, अरड़े मैदान खुले इलाके, उसे गए थे, किबला गवाच गया। किबला वो होता है जिसकी तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ते हैं। बंदे आजकल परेशान ने, जो मस्जिद का पेश इमाम होता ना, वो भी पूरा लिखता किबला और काबा, किबला भी होई जे तो काबा भी होई जे, तो फिर उधर मुंह करके पढ़िया करो। और फरमाया जे ना भाई ये जो किबला काबा, तो फिर उधर मुंह करने की लोड़ का दी हल कर लो। अच्छा, किबला गुम हो गया, आप मौलवी साहब के पास गए, कहा सरकार जंगल में गया था, मुझे पता ही नहीं कि किबला किस तरफ है। अब वो तज़ील मसाइल खोल के बैठेगा, 1 2 3 4 खोली, 4 मुख्तलिफ मुज्तहिदों ने राय दी। किसी ने कहा इधर करो, किसी ने कहा इधर मुंह करके पढ़ो, किसी ने कहा इधर मुंह करके पढ़ो, किसी ने मर्जी दी हद करती, कहा चारों तरफ। दीन मुकम्मल था, मर्जी चलनी नहीं थी। चलो 2-4 बंदे तो मेरे साथी बन गए ना। हाय हाय, खुदा की कसम जो इस जुमले पे बोला ना, उसने मुर्तदा पे एहसान किया, मैं उस तो राजी जे। दीन मुकम्मल था मोहतरम, मर्जी चलनी नहीं थी। वारिस कुरान के दौर में बंदा शिया होगा मेरे साथ जरूर बोलेगा, पढ़नी मैंने कुरान की आयत है। वारिस कुरान के दौर में एक बंदा जंगल गया, उसका किबला गुम हो गया, दौड़ता हुआ सरकार के पास आया, मेरे मौला के पास। कहा सरकार जंगल में गया था, किबला नहीं मिल रहा था, किधर मुंह करके नमाज पढ़ूं? कहा कुरान नहीं पढ़ते हो? मौला पढ़ता हूं। कहा सूरह बकरा नहीं पढ़ी? कहा पढ़ी है। कहा अल्लाह कुरान में कह रहा है वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। कहा तुम जंगल में जाओ ना, तुम्हें किबला ना मिलता हो, मशरक भी अल्लाह के है, मगरब भी अल्लाह के, जिधर मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ लेना, वजहुल्लाह तुम्हारे सामने होगा। हाय हाय, मैंने सूरह बकरा की आयत पढ़ी जे, क्या वजहुल्लाह तुम्हारे सामने होगा। अल्लाह नहीं वजहुल्लाह, अल्लाह नहीं वजहुल्लाह। तो वजहुल्लाह कौन है? मेरा मौला अली। तो फिर कुरान की आयत तो साबित कर रही है कि हर नमाजी की हर सिमत में वजहुल्लाह हाजिर भी है, नाजिर भी है। और जो हर नमाजी की हर सिमत में हो, उसका नाम नमाज में आए, बातिल नहीं इबादत होती है। और फरमाया आपने कुरान कसीदा है। मैं आपको एक बात सुनाने लगा हूं, इत्तिबाए रसूल हमने करनी है अमले रसूल को देख के। अब अमले रसूल ये था, मन कुन तो मौला पहले कहा, जिस जिसका मैं मौला हूं। किने किने हाथ खड़े कीते सन?
सारे ने नाल बोलिया करो, बड़ा सवाब का काम जो मजलिस च बोलना। 1,24,000 बंदे ने हाथ खड़े किए सन ना, कहा मैं किसका मौला, इंज सारे ने कहा जी मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। सरकार ने फौरन कहा जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। मालूम हो गया जिसने अली को मौला नहीं माना उसने मुस्तफ़ा को भी मौला नहीं माना। हाय हाय, गौर फरमाया आपने। मैंने मौला का एक फरमान पढ़ा था, तुम्हारी चुप दी कसम, एक बड़ी कीमती गल जे। आपने देखा होगा कुछ बंदे होते हैं इबादत मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। नमाज पढ़ने का, तकबीरतुल एहराम का शरई मसला ये है, अल्लाह अकबर, ये जो आपके अंगूठे होते हैं ना, ये कानों के पोरों पे जाने चाहिए, अल्लाह अकबर, ठीक है। ये है असली तरीका। हुण तुसी बड़े नमाजी वेखे होने ने जेड़े अपने आप तो यक्के पे होंदे ने, अल्लाह अकबर, वो एडे बेचारे थके होंदे, अल्लाह के सामने भी थक के जाते हैं। आपने अल्लाह अकबर कर, वो भी इबादत रहा है, ठीक है ना। जो ऐसे कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है। मातम होगा मजलिस के बाद, आप देखेंगे कई बंदे या हुसैन ये भी इबादत कर रहा है। हुण एक बंदा आके कमीज ला के या हुसैन जी ये शाह, वो भी इबादत कर रहा है। गौर फरमा रहे हैं ना, ये वाला भी इबादत कर रहा है, ये वाला भी इबादत कर रहा है, ये वाला भी इबादत कर रहा है, या हुसैन करने वाला ये भी इबादत कर रहा है। यही काम मजलिस से चाहता जी। कुछ बंदे कहते हैं सुबहान अल्लाह, कुछ बंदे हाथ उठा के कहते हैं वाह 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 वाह, हाथों को बुलंद करते हैं। अबू जर ने सलमान से पूछा था जब अली का जिक्र आता है तू हाथों को क्यों बुलंद करता है, कहा तुझे गदीर वाला दिन याद नहीं आता। हाय हाय, तो फिर सलमान मोहम्मदी ने जुमला कहा था, ये जो अली के नाम पे हाथों को बुलंद करते हैं ना, यही तो गदीरी रिश्तेदार है। गौर फरमाया ना। और मैंने मौला इमाम सादिक आले मोहम्मद बादशाह का कौल पढ़ रखा है, जब कोई बंदा मजलिस हुसैन में जिक्र अली पे हाथ बुलंद करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो इसे रिज़्क़ की कमी ना हो, औलाद की कमी ना हो, शिफा की कमी ना हो। गौर फरमा रहे आप, बस आप सलामत रहे। ठीक है सर, पढ़ लिया मैं, जो मेरे भाई होना लिखा मैं वो भी पढ़ लिया जी। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं ना, मेरे मोहतरम, मेरे पुराने चाहने वाले हमारे भाई हैं, वाजिबुल एहतराम है। मैं अभी नया नया आपके इलाके में आया हूँ ना, तो 2-4 बंदों से मेरी सिर्फ आशनाई है, इंशाल्लाह चक्कर लगते रहे तो वाकफियत हो ही जाएगी। असी नौकर जो है सीधा, मेरे वाले साहब सारी ज़िंदगी आप लोगों की खिदमत की है। अब मुझे उन्होंने कहा यूरोप छोड़ आ जा, इधर आके कर, तो आपकी नौकरी कर रहे हैं। बात अच्छी लगी हो, शहीदा दे तो असी वैसे ही नौकर हाँ, असी कमी हाँ शहीदा दे, तो आप तो थापड़ी तो दोगे ना, शाबाश मेरा पुत्र, तो शहीदा को थापड़ी लेना है जी। अब यहाँ बैठे ना, आपने मेरा इश्तिहार में नाम लिखा हुआ है मुर्तज़ा मेहदी, मैं बाहर आया मैंने देखा मुर्तज़ा मेहदी ऑफ लंदन। आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, बस मैंने इनका भी पैगाम देख लिया, आपकी बात भी मुकम्मल करने लगा। कायनात में आप जितने भी वजूद हैं, हर वजूद के 4 वजूद है। बड़ी कीमती बात है, हर वजूद के 4 वजूद है। हाथ बांध के कह रहा हूँ, गौर से सुनना, हर वजूद के 4 वजूद हैं, 3 वजूद बेकार हैं। हाय मुरारी वाले तो जिंदाबाद ने, सैयद सारे मोमिनीन जिंदाबाद है। 3 वजूद बेकार है, 3 होंदे ही बेकार जे, थोड़ी जिंदगी होवे जरा समझ आ जे। 1 वजूद कारामद है। तुसी इश्तिहार च शाह जी रिजवान शाह जी मेरा नाम देता, इश्तिहार में लिखा था मुर्तज़ा मेहदी। ये जो इश्तिहार में लिखा हुआ ना मुर्तज़ा मेहदी, ये एक वजूद है, इसे कहते हैं वजूद कतबी, लिखा हुआ। नकीबे मिंबर ने उठ के मेरा नाम लिया, वो अलग गले मैंने पूछ के ले आने, उन्होंने आप नहीं सी पता मैं कौन हाँ। मुर्तज़ा मेहदी, इन्होंने जो नाम लिया ना, ये दूसरा वजूद है, इसे कहते हैं वजूद मलफूजी, लफ्जी बोला जाने वाला। एक आप सोच रहे थे कौन है मुर्तज़ा मेहदी, कैसा होगा, कैसा पढ़ता होगा, कैसा लगता होगा, ये तीसरा वजूद है, इसे कहते हैं वजूद ज़हनी। एक सामने खड़ा है, ये है वजूद हकीकी।
बंदा होशियार बोले ना हो ही नहीं सकता। हर वजूद के 4 वजूद, 3 बेकार हैं, 1 करामत है। इश्तिहार में लिखा था मोमिनों का कोई फायदा नहीं, नकीबे मिंबर बोलता रहे कोई फायदा नहीं, आप सोचते रहे कोई फायदा नहीं। फायदा देगा वजूद हकीकी जब मिंबर पे आके मोहम्मद व आले मोहम्मद की सना करेंगे। शिया मेरे साथ जरूर बोलेंगे, कायनात आलम में फकत मेरा मौला अली है जिसके 4 वजूद, 4 करामत है। अली लिखो तो इबादत, अली बोलो तो इबादत, अली देखो तो इबादत, अली सोचो तो इबादत है। बड़ा मसाइब है। अच्छा 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 हो गया जी, टाइम दे तो दिता तुम आखता मेरे भाई ने, मैं नौकर तो बिस्वा उन्होंने क्या दिया मैं रखना। वो मेरा भाई है ना, वो तो आपकी मोहब्बत में बैठा बेचारा सुबह से, वो तो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहीं बैठे थोड़े कोल। अच्छा जी, हले भी तारफ चाहिए बाकी। अच्छा, हर वजूद के 4 वजूद हैं, 3 वजूद बेकार हैं, 1 वजूद करामत है। तो मेरे मौला अली बादशाह के 4 वजूद, 4 करामत। अली लिखो तो इबादत, अली बोलो तो इबादत, अली देखो तो इबादत, मारिफत के लिए सोचो तो इबादत। तो फिर सीधी जी गल लगी, जिसके 4 वजूद करामत हो उसके नाम से नमाज इबादत बनती है, बातिल नहीं होती। हाय 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 हाय, गौर फरमाया आपने, काबिल गौर बात कर रहा हूँ। आप सलामत रहें। मैं अपना अकीदा भी बता देता हूँ, जिन्हें चंगी लगेगी ओके तो सुन लिया करेगा। मैं अपना अकीदा एक शेर में सुनाता हूँ आपको। मैं अभी लखनऊ गया था, पाकिस्तान से सिर्फ आज तक 3 ही उलमा लखनऊ गए हैं। मैं अभी मिर्जा अत्तर साहब की बरसी चेहलम पढ़ के आया हूँ, वहाँ पे लाखों का मजमा था। वहाँ मैंने एक शेर पढ़ा है, बंदे उठ के दाद दी थी, तो को सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी। खुदाए सुखन ने, खुदाए सुखन की कब्र पे लिखा हुआ, खुदाए सुखन पता कौन है? खुदाए सुखन है मिर्जा दबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी कब्र भी लिखा हुआ खुदाए सुखन, वो है जिनके कलाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहर लगाई थी। अनीस और दबीर का कलाम मौला की जरी पे रखा गया, सरकार ने स्टैंप लगा के कहा था तुम दोनों अच्छे हो, लेकिन खुदाए सुखन दबीर है। खुदाए सुखन अपने कलाम में जुमला कहते हैं, वो मेरा अकीदा है। खुदाए सुखन का शेर है मुर्तज़ा इब्न हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन का अकीदा। जे गल चंगी लगे तो बोलोगे ना मेरा। खुर्शीद फलक, खुदाए सुखन कहते हैं खुर्शीद फलक अक्से दुर्रे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। हाय हाय, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। अल्लाह के सिवा जो भी है मेहरबानी वो मोहताज अली है। खुदा की खुदाए सुखन ने बड़ी कीमती बात की है। खुर्शीद फलक, ये जो आसमान का सूरज है ना, ये अली अलैहिस्सलाम ने जो ताज है। बिस्मिल्लाह। मैं जनाब तुम इंज न्याज देंदे रहोगे तो मैं तो फिर पढ़ता रहना जे। तो अगले बंदे मैनू विचों कहणगे भई कित्थों आ गया जे। अब आपने गौर फरमाना है, ये जो आसमान का सूरज है ना, जो मेरे मौला ने ताज विलायत पहन रखा है ना, ये उसका अक्स है। मैं इदी गल कर देंदा जे, ये सूरज ना, इसे 70,000 नूरानी फरिश्ते इसे तनाबे डाल के, जिन्होंने पंजाबी कहते तलावा, जिमें गुड़िया पाते हो ना तलावा, वो तलावे डाल 70,000 नूरी फरिश्ते मुकर्ररा वक्त पे इसे लेके तलू करते हैं, मुकर्ररा वक्त पे लेके इसे गरूब कर देते हैं। कायनात जागती है इसके तलू होने से, सो जाती है इसके गरूब होने से। कायनात का मरकज है ये सूरज, लेकिन बाबल की सरजमीन पे खड़े होके मेरे मौला अली ने उंगली का इशारा किया। हाय हाय, पूरे हाथ का नहीं, एक उंगली का इशारा किया। पलट के असर के मुकाम पे आ गया ना, तो फिर मुझे कहने का हक है, जिसकी एक उंगली का मुकाबला 70,000 नूरी फरिश्ते ना कर सके, उस कमाल को यदुल्लाह अली कहते हैं। बिस्मिल्लाह सही, मैं नौकर जनाब, तुसी एडी मोहब्बत कर दे तो मैं कुरान की आयत भी पढ़ देंदा जे। अल्लाह ने कुरान में शैतान रजीम से कहा था ना, रजीम और लानती, तूने उसे सजदा नहीं किया
जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। हाय हाय, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बनाया है। ओ मेरे सामने शिया सुन्नी सारे मेरे साथ जरूर बोलेंगे। सरकार ने बैत रिजवान शिया कौम के बच्चे बच्चे को याद है, सुन्नियों को भी याद है। एक दरख्त के नीचे सरकार दो आलम ने अपने असहाब से बायत ली थी, नीचे हाथ रखा, आओ मेरे सहाबा मेरी बायत करो। सहाबा किराम बायत के लिए हाथों के अंबार लगाते रहे। सबसे ऊपर जब खैबर शिकन ने अपना हाथ रखा, सूरह तौबा की आयत आ गई, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये जो हाथों के ऊपर हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ। हाय हाय, और फरमाया आपने कुरान है, सूरह तौबा है, अली के हाथ को अल्लाह कहता तेरे नहीं मेरे हैं। और फरमाया आपने आप सलामत रहे। अली अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा, पूरे हाथदा नहीं, उंगली का इशारा किया। वैसे तो अली के एक हाथ की ज़रबत सकलैन की बंदगी से भारी है, ठीक है ना। पूछा गया मेरे छठे मौला से, पूछा गया सकलैन क्या, कहा मैं भी सकलैन में हूं। उंगली का इशारा किया, असर के मकाम पे आ गया। जनाब अली ने सूरज पलटाया, मौजज़ा जे आपकी जिंदगी हो। जेडे हाफिज साहब ने सुनने बैठे हो तो कहने नहीं, जनाब अली ने सूरज को पलटाया, ये कोई मौजज़ा है? ये काम तो इनके नौकर भी कर रहे थे। सलमान ने कहा नहीं था सूरज रुक जा, जब तक अली की सना मुकम्मल ना हो तो गरूब नहीं हो सकता है। ये है कायनात का मरकज। अली ने कायनात से मरकज को खींच लिया, कायनात तबाह ना हुई, ये मौजज़ा है। सरकार जब ये मौजज़ा हुआ ना, बंदे इकट्ठे होकर सरकार, बस यही बात और बात खत्म करने लगा हूं मैं, आपकी मोहब्बत पूरी करने लगा हूं। सारे आ गए, कहा है आज अली ने उंगली का इशारा करके डूबा हुआ सूरज बुला लिया। मैं इस पे पूरा पूरा अशरा पढ़ चुका हूँ। सूरज गुरूब होता 6:12 पे, अल्लाह ने लिखा हुआ था 6:13 पे आपको औलाद मिलेगी, इसे रिस्क मिलेगा, उसे मौत मिलेगी। वह 6:13 होंगे तो मिलेगी ना। हाय हाय, अल्लाह जाने अली क्या है जो एक उंगली के इशारे से अल्लाह की तकदीर को रोक दे। गौर किया करो, मैंने इस पे बड़ा पढ़ा है। अब बंदे सारे इकट्ठे होकर आ गए, अली ने सूरज पलटा दिया, अली ने सूरज पलटा दिया। सरकार ने सारे असहाब को इकट्ठा किया, कहा मेरे साहबा अली के साथ जाओ, सूरज तलू करे ना, या अली तू सूरज को सलाम करी, सूरज तेरी हकीकत बताएगा। आपकी जिंदगी हो, खुदा की कसम आपका बोलना मेरे लिए दुआ बन गया। कहा सूरज तुझे तेरी हकीकत बनाएगा। अब सरकार साहब को लेकर जनाब अली मदीने से बाहर आए। जैसे सूरज तलू हुआ ना, जो मेरे मौला अली ने सलाम किया, बंदे मोमिन होंगे तो मेरे साथ बोलेंगे। अली सूरज को देख के कहते हैं अस्सलामु अलैका या खल्किल जदीद, आय अल्लाह की नई मखलूक मेरा सलाम। हाय हाय, आय अल्लाह की नई मखलूक, जो इसे नहीं कह रहा है खुद कितना कदीम होगा। हाय हाय, बड़ी कीमती बात थी। कहा अल्लाह की नई मखलूक, बात खत्म हो गई, बस आपकी दुआ लेने लगा हूं। अल्लाह की नई मखलूक मेरा सलाम। जो पलट के सूरज ने जवाब दिया है, बड़े बड़े सहाबा बेहोश हो के गिरते रहे। जब अली ने कहा ना नई मखलूक मेरा सलाम हो, पलट के सूरज कहता है वालेकुम सलाम या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो या हो वाला कुल्ले शाइन अलीम। आप सलामत रहे। सूरज ने, आपकी जिंदगी हो, सूरज ने पलट के जवाब दिया अलैका सलाम या अव्वल, तुझ पे भी सलाम हो ए अव्वल, ए आखिर, ए जाहिर, ए बातिन, ए वो जो हर शय का जानने वाला है। सहाबा हुए बेहोश, जब होश आई ना दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा के पास आए, कहा या रसूलल्लाह आज सूरज ने अली को ऐसे सलाम किया जैसे अल्लाह अपने लिए कहता है। कहा क्या कह दिया? कहा सूरज ने अव्वल कहा। तो कहा परेशान क्यों होते हो, सबसे पहले मुझ पे ईमान अली ही तो लाया है। हाय हाय, क्या आखिर कहा जब ओहद में तुम दौड़ गए थे, भाग गए थे, वही तो था जो आखिर तक मेरे साथ रहा है। नहीं तुम्हें बात समझ नहीं आई। सरकार ओहद के मैदान में दंदाने मुबारक पे ज़रब लगी थी ना, शैतान ने आवाज दी थी कद कोतला मोहम्मद, कद कोतला मोहम्मद।
कि मोहम्मद कातिल हो गए। सहाबी भागने लगे। जनाब अली एक हाथ से लड़ भी रहे थे, दूसरे हाथ से मुस्तफ़ा को बुलंद करके जो आवाज़ की, बंदा शिया हो, मुनसफ मिजाज हो, मेरे मोहतरम मुझे दाद ना दे, हो ही नहीं सकता है। एक हाथ से अली लड़ रहे थे, दूसरे से मुस्तफ़ा को बुलंद करके कहते हैं, जो तुमने पहले सुनी थी वो शैतान की आवाज़ थी, जो मैं दे रहा हूं रहमान की है। कोई तो होगा जो मुर्तदा के साथ बोलेगा हाय हाय। बस आबाद रहे, खत्म हो गई, बस आबाद रहे, शाद रहे। त्री सफर पढ़नी है ना? हाँ हो तो मैं पढ़ांगा मेरे बादशाह जी, बिल्कुल 30 भी पढ़ेंगे, 28 रजब भी कारी शाह क्या जे। अच्छा अच्छा दुआड़ी जनाब पढ़ांगे जनाब, मैंने आख्या तारी शाह ने ऐलान कर दी, पढ़ांगे जनाब, ताबेदार मैं नौकर हूँ आपका जी। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल ऐसी हर साल मैं नौकरी देवांगा ना तुम्हारी। बस आबाद रहें, शाद रहें। जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाएं, वो भी राजी नहीं होती जो शाम से आती। खुदा की कसम वो हमारे फजाइल सुनने नहीं आती, वो तो अपने भाई हुसैन को रोने आती। सैयद आंसू कबूल फरमाए, हाय जरूर करना, तन्हा नहीं आती, हुसैन की 4 साल की बतूल भी आती है। खुदा की कसम मैंने आकाजादियों के फरामीन पढ़ रखे हैं, जब कोई मजलिस में बंदा हाय करके रोता है ना, उस वक्त हुसैन आका की 4 साल की बतूल रो के कहती है, पुफी अम्मा ये रोने वाला कोई रिश्तेदार है हमारा। सानिया ज़हरा रो के कहती हैं, बेटी सकीना रिश्तेदार नहीं तेरे बाबे का हुब्बदार है। उस वक्त रो के कहती, काश के ये भी करबला में होता। ये जो हम रोते हैं ना जनाब मखदूम कौनैन की हसरत को पूरा करते हैं। अज़ादारों बस एक आवाज़ बुलंद हुई, इनके ख़याम को लूट लो, इनका बचाने वाला कोई नहीं रहा। ख़याम हुसैनी को चारों तरफ से आग लगी है। इतना रोगे जितना आकाज़ादी ने चाहना है, हाय सबके बस में है। जब चारों तरफ से आग लगी ना, एक खैमा जलता है, बीबियां दूसरे खैमे में, दूसरा जलता है तीसरे खैमे में, रह गया ना सैयद सज्जाद आका का आखिरी खैमा। सारी बीबियां इकट्ठी हुई। जुमला कहूं, हुसैन बख्श जाड़ा साहब ये जुमला कह के दुनिया से चले गए थे। का सानिया ज़हरा का खैमा वो खैमा था जहाँ पे हुसैन भी इजाज़त मांग के आते थे। जब शाम गरीबा आई ना, उसी खैमे में शिमर घोड़े पे बैठ के आया है। सानिया ज़हरा के सर से नेज़े से चादर उतार के जनाब अब्बास के पास आके घुमा के कहता है, अब्बास इसी चादर का तू मुहाफिज था, मैंने ये चादर लूट ली है। खुदा की कसम शहदा के लाशें तड़पते थे, कटे हुए गलों से आवाज़ आती थी, हुसैन आका हम ना कहते थे हमें इजाज़त दे दे। आज ज़हरा की बेटियां बरहना सर ना होती। अज़ादारों जब आखिरी खैमा आया ना, सानिया ज़हरा ने सैयद सज्जाद का कंधा हिलाया, रो के बीबी पूछती है, बेटा सज्जाद तेरी इमामत का पहला सवाल पूछती हूँ, जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। अज़ादारों जब मेरे मौला रो के कहते, पुफी अम्मा इज़्ने जिहाद है, कहा हमारे सर पे चादर नहीं है। सैयद सज्जाद रो के कहते, इतनी खाके करबला डाल लो कि आपके बाल भी नजर ना आए। अज़ादारों बीबियां खैमे से ऐसे निकली है जैसे तस्बीह का धागा टूटता है। बीबियां एक दूसरे के पीछे छप छप के कहती हैं, वाह मोहम्मदा, वाह हिजाबा, वाह गुरबता। अज़ादारों एक बीबी है जो जले हुए खैमे के अंदर चक्कर लगा रही है। सैयद सज्जाद ने देखा ना, कहा बहन सकीना सारे चले गए, आप क्यों ना गई? रो के कहती, सज्जाद भाई कैसे जाऊं, जो बीबियां पहले गई हैं उनके बाल लंबे थे। हाय करोगे ना, जब मेरे बाल छोटे हैं, मेरे चेहरे पे पूरे नहीं आते। रो के सैयद सज्जाद कहते, सकीना अपने चेहरे पे हाथ रख के निकल जा। बाबा बाबा कहती हुई बाहर निकली ना, हमीद कहता मैंने देखा एक सिपाही की नजर बीबी सकीना के दुरों पे पड़ी। कहता सिपाही जल्दी से करीब आया ना, खोलना चाहो लेकिन गिरे ज्यादा लगी थी। सादात जो बैठे वो हाय करोगे, बेटियों को, बेटियों वाले हो ना, जो कुछ मर्जी दे दो बेटियां भूल जाती हैं। बेटी वो चीज कभी नहीं भूलती जो बाप ने ईद वाले दिन दी हो।
ईद वाले दिन जनाब सकीना को इमाम हुसैन ने हाथों से 2 रुपए लाए थे। हमीद कहता गिरे ज्यादा लगी हुई थी, सिपाही ने खोलना चाहिए, हाय जरूर कर देना अदादारों, लेकिन खुले नहीं। दूसरा सिपाही आते देखा ना, हमीद मुंह पे तमाचे मार के कहता है करबला में जुल्म की हद हो गई। दूसरे सिपाही को आते देखा ना, फिर उस सिपाही ने 2 उतारे नहीं, इतनी जोर से खींचे ना, जनाबे सकीना कई फुट बुलंद हो के मुंह के बल गिर के कहती है चाचा अब्बास मेरी मदद को आओ, पहले सकीना को तमाचे मारे गए, अब मेरे 2 भी ले गया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।